हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर डेथ बुक के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ट्रांजिशन। उसमें जो पहला पार्ट है व्हाट हैपन्स एट द टाइम ऑफ डेथ, आज हम उसकी बात करेंगे। वो बताती है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले व्यक्तियों में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि वो जब इस वर्ल्ड को छोड़कर जाते हैं, दूसरी दुनिया में जाते हैं, तो वहाँ उन्होंने जो जो अनुभव लिए वो वापस आकर जब भी वो चेतना में आते हैं तो वो सारी चीज़ें बयां करते हैं कि उनको कैसा फील हुआ, उन्होंने क्या क्या देखा, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। वो आगे बोलती हैं ये कुछ ठीक वैसे ही है जैसे कि आप बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री जाते हैं, पर बॉर्डर पर ही आपको जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं तो आपको रिटर्न कर दिया जाता है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है या वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको वापस भेज दिया जाता है। ये कुछ वैसा ही है जब नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले व्यक्ति जब दूसरे वर्ल्ड में जाते हैं और अभी उनका टाइम पूरा नहीं हुआ तो उनको वापस भेज दिया जाता है कि आप जाइए यहाँ से, ये वर्ल्ड में आप अभी आपकी एंट्री नहीं है। तो ये ठीक कुछ वैसा ही है। वो बोलती हैं कि डेथ ही वो पासपोर्ट है जिससे कि आप दूसरी दुनिया में प्रवेश पा सकते हैं। दूसरी दुनिया में आपके साथ क्या क्या जाता है? दूसरी दुनिया में आपके साथ सिर्फ आपका कैरेक्टर जाता है, सिर्फ आपके अच्छे या बुरे कर्म जाते हैं आपके साथ। आप अगर इस फिज़िकल लाइफ में किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो या बैंक टेलर हो, यहाँ कुछ भी काम नहीं आता। ना ही आपके पैसे काम आते हैं, ना ही आपके रिश्तेदार काम आते हैं, ना ही कनेक्शन, ना ही फैमिली। यहाँ की चीज़ें सब यहीं रह जाती हैं। उस दुनिया में कुछ भी नहीं जाता, आपके साथ सिर्फ आपके कर्म जाते हैं, चाहे आपने अच्छे कर्म किए हो चाहे आपने बुरे कर्म किए हो। वो बोलती हैं कि बहुत सारे रेल्म्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको उन रेल्म्स में जाना पड़ता है। वो रेल्म्स आपको मिलेंगे कैसे? आपके एक्शंस के अनुसार, जो भी आपने कर्म किए हैं उस अकॉर्डिंग आपकी एंट्री होती है उन रेल्म्स में, उन पर्टिकुलर रेल्म्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा रेल मिलेगा, अगर आपने ख़राब कर्म किए हैं तो आपको ख़राब रेल मिलेगा। आपके कर्मों के अनुसार ही सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो ये भी बोलती हैं कि नेक्स्ट लाइफ में जाने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए, आपको अभी से अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आपकी आगे की जो दुनिया है वो खूबसूरत हो। इस बुक में बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन लिखी हुई है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। वी मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस जर्नी बाय लिविंग ऑन द अर्थ विद डिग्निटी, इंटीग्रिटी, सर्विस, लव एंड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। मैरी बताती है कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी आपकी एस्ट्रल बॉडी से जुड़ी हुई होती है। ये एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है। ये ठीक कुछ वैसा ही है जैसा कि आपने देखा होगा कि जब शिशु का जन्म होता है तो वो अपनी माता के साथ एक गर्भनाल से जुड़ा हुआ रहता है और बाद में उसको काटा जाता है, उस गर्भनाल को काट देते हैं। तो एस्ट्रल बॉडी और फिज़िकल बॉडी में भी कुछ ऐसा ही होता है, वो एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी रहती है। जब डेथ होती है तो ये कॉर्ड टूट जाती है और स्पिरिट एस्ट्रल बॉडी यानी कि एस्ट्रल बॉडी फिज़िकल बॉडी से अलग हो जाती है। पर जब नियर डेथ एक्सपीरियंस का केस होता है तो उसमें ये कॉर्ड जुड़ी हुई रहती है। वो सिर्फ बॉडी से, जब एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलती है और जब वो फ्लोट करते हैं तो वो अपनी डेड बॉडी को देख सकते हैं, वो अपनी बॉडी से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। और वो नियर डेथ एक्सपीरियंस में ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो बताते हैं कि मैं अपनी बॉडी से निकल गया था और मैं अपनी बॉडी को देख पा रहा था, मैं वहाँ आसपास के लोगों को देख पा रहा था, कौन क्या बातें कर रहा है वो भी सुन पा रहा था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जनरली ये होता है जो सीरियस केसेस होते हैं, जैसे कोई कोमा में चला गया, उनको सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि क्या हो रहा है, बट वो फिज़िकली एक्टिव नहीं हो पाते हैं, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। या किसी का मेजर एक्सीडेंट हो गया हो
और वो नियर डेथ, अगर वो व्यक्ति नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहा हो तो उसको पता होता है कि डॉक्टर्स कैसे बात कर रहे हैं, वो क्या क्या बोल रहे हैं। और कभी कभी किसी किसी केस में तो ऐसा होता है डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं डेथ को, और वो सोल ये सब सुन रही होती है कि मुझे डेथ डिक्लेयर किया जा रहा है, और फैमिली मेम्बर्स रो रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो आत्मा या वो एस्ट्रल बॉडी ये सारे अनुभव करती है। वो बताती हैं कि कभी कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि वो एक टनल में फ्लोट कर रहे हैं और उनको बहुत प्रकाश दिखाई देता है, एक लाइट दिखाई देती है जो बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आ रही होती है। कभी कभी उन व्यक्तियों को ये भी अनुभव होता है कि उनके रिलेटिव्स जो इस दुनिया में नहीं है वो उनका वेलकम कर रहे हैं, वो उनको बॉर्डर पे दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों को स्पिरिट वर्ल्ड देखने की अनुमति नहीं होती है और वो वापस आ जाते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। नियर डेथ एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों को अनुमति नहीं होती है कि वो बोलती हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले लोग कभी कभी तो वापस आना ही नहीं चाहते हैं, यहाँ पर धरती पर वापस नहीं आना चाहते। वो बोलते हैं वो दुनिया बहुत खूबसूरत है, वहाँ बहुत पीस है, वहाँ बहुत सुकून है, तो वो वहाँ से आना ही नहीं चाहते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर डेथ इतनी टेरेबल, इतनी फ्राइटनिंग है, तो जो व्यक्ति अनुभव करते हैं उस दुनिया का वो वापस क्यों नहीं आना चाहते। मैरी इस बुक में कुछ इस तरह से लिखती हैं, द एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल, आई हैव नेवर फेल्ट सच सिक्योरिटी एंड पीस, देयर इज़ इंडीड एन आफ्टर लाइफ। वो बताती हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आने वालों की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। जब वो अनुभव करके आते हैं तो उनकी मृत्यु का जो डेथ का जो फियर है वो चला जाता है और उनके जीवन जीने की कला बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। उनको ये पता चल जाता है कि हमारा मोटिव इस अर्थ पे आने का, इस डायमेंशन पे आने का क्या है। वो आगे लिखती हैं, दे रियलाइज दैट द पर्पस ऑफ अ लाइफ on earth is to learn, to grow, to improve and to serve others. उनको पता चल जाता है कि लाइफ हमें जीनी कैसे है और उनका जो डेथ का सारा फियर होता है वो सब निकल जाता है। मेरी बोलती है कि हम ह्यूमन बीइंग्स इस थॉट से भी डरते हैं कि जब हम फिज़िकल बॉडी को वेकेट करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या होगा और हम स्पिरिट वर्ल्ड में कैसे जाएंगे, क्योंकि इस अर्थ प्लैनेट में तो हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं। मैरी बोलती है कि हम ह्यूमन बीइंग्स को हमेशा डर लगता है अपनी फ़िज़िकल बॉडी वेकेट करने में, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेथ का जब समय आता है तो हम सभी को इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि जब हम ये फ़िज़िकल बॉडी वेकेट कर देंगे और जब हम दूसरी दुनिया में जाएंगे तो क्या हम वहाँ पर अकेले होंगे, क्योंकि यहाँ अर्थ प्लैनेट पे तो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जिनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो उस थॉट से भी, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को छोड़ने के थॉट से भी हमें डर लगता है, क्योंकि यहाँ हम सब साथ में हैं। तो क्या जब हम ये फ़िज़िकल बॉडी वेकेट करेंगे या जब हमारी डेथ हो जाएगी तो उस वर्ल्ड में जब हम जाएंगे तो क्या कोई हमारे साथ होगा। वो बोलती हैं हाँ, उस वर्ल्ड में भी हम अकेले नहीं होंगे। वो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल सी एक लाइन लिखती हैं, प्लीज़ बी comforted to know that nobody passes from earth to spirit world alone. वो बताती है कि स्पिरिट वर्ल्ड में जब आप जाते हो, यानी कि जब आपकी डेथ हो जाती है, तो आप अकेले नहीं जाओगे। आपको लेने के लिए आपके रिलेटिव्स जो यहाँ अर्थ से जा चुके हैं, अर्थ प्लैनेट जिन्होंने छोड़ दिया है, या आप इस बात को ऐसे समझे जिनकी डेथ हो जाती है,
तो आपके जैसे हमारे दादी नानी फ्रेंड्स जिनकी डेथ हो चुकी है, जो इस वर्ल्ड में नहीं है, तो जब हमारी डेथ होती है तो वो हमें लेने के लिए आते हैं। और इन केस अगर उनमें से कोई भी नहीं आता, अगर हमारे किसी भी रिलेटिव की डेथ नहीं हुई है, तो एक स्पिरिट गाइड होता है, वो हमें लेने के लिए आते हैं ताकि हमारा जो ट्रांजिशन हो इस अर्थ प्लैनेट से उस स्पिरिट वर्ल्ड तक का जो सफ़र है, जो ट्रांजिशन है, वो स्मूथली हो सके। तो हमें लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, हम उस दुनिया में अकेले नहीं जाते हैं। वो आगे ये भी बोलती हैं कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे देखे हैं, जैसे जो हॉस्पिटल में कोई बीमार है और उनसे वो मिलने गई हैं, तो वो अक्सर पेशेंट्स या जिनकी डेथ होने वाली होती है वो ये बोलते हैं कि मुझे देखो, ये मेरी दादी है, ये मेरी नानी है, ये मेरा फ्रेंड है जो मुझे यहाँ से लेने आया है। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि शायद दवाई का असर है या वो अपने मेंटल स्टेट में नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है और उसको ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको मेडिसिन का नशा है या व्हाट्सोएवर। पर वो बोलती हैं कि ये ट्रांजिशन का पीरियड होता है। वो ये सब बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। हम अर्थ प्लैनेट पे जो लोग रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती, बट जब आपके ट्रांजिशन का पीरियड आता है, जब आप ये अर्थ छोड़कर स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हो, तो जब आपको लोग लेने आते हैं तो वो आपको दिखाई देने लगते हैं। तो स्पिरिट वर्ल्ड में भी आप अकेले नहीं रहेंगे और स्पिरिट वर्ल्ड तक जाने में भी आप अकेले नहीं रहेंगे, आपको लेने के लिए कोई ना कोई आएगा।